हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनेशिया लाइव में। तो आज हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीएसआई तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे इत्यादि में जो जीके जीएस आती है उन सभी के लिए वीडियो तथा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 किलोमीटर। तो उसका 10.6% भाग है वह पर्वत है, 18.5% भाग है वह पहाड़ियाँ हैं, 27.7% जो भाग है वह पठार है। वहीं पर 43.2% जो भाग है वह मैदानी भागों में आता है। भारत को निम्नलिखित 5 धरातली भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है भारतीय महाद्वीप। वहीं पर छठा जो इसका पार्ट होता है वो भारतीय मरुस्थल जो कि इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वह है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जो कि पहला है ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत का क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है वृहद हिमालय जिसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है बाह्य या उप हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय श्रेणी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को पर्वत, पहाड़ और पठार में डिफरेंस बता देता हूँ। जो पर्वत होते हैं ये चट्टानों से बने होते हैं, इनमें चोटियाँ पाई जाती हैं और इनकी जो हाइट होती है वो 600 मीटर से अधिक होती है। वहीं पर पहाड़ जो होते हैं ये भी चट्टानों से बने होते हैं, लेकिन इनकी जो हाइट होती है वो 600 मीटर से कम होती है। और जो पठार होते हैं ये भी पहाड़ या पर्वत ही होते हैं, लेकिन इनमें चोटियाँ नहीं पाई जाती हैं और ये ऊपर से समतल होते हैं और ये 300 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय का जो पहला पॉइंट है, ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का उत्तरी भाग में है, ठीक है। इस श्रेणी का निर्माण औसादी सैलों से हुआ था, जहाँ टर्शियरी या तृतीयक युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की सैलें पाई जाती हैं। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सैंगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उत्तर में ट्रांस हिमालय यानी महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन जिसे ITSZ या हिंज लाइन के द्वारा अलग होते हैं। ये इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ या बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से भी बन सकता है कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है। तो आप सभी बता सकते हैं काराकोरम श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 या जिसे गॉडविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है स्थित है, जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है। गॉडविन आस्टीन पर्वत को गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट ये है कि K2 या गॉडविन आस्टीन किस पर्वत चोटी पर स्थित है। तो आप बता सकते हैं या किस श्रेणी पर स्थित है। तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और गॉडविन आस्टीन या K2 को और किस नाम से जाना जाता है। तो गौरी नंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय भूभाग में जो काराकोरम श्रेणी है वो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है यानी POK में स्थित है। सियाचिन 76 किलोमीटर, बियाफो 59 किलोमीटर, बाल्तोरा 58 किलोमीटर, हिस्पार 61 किलोमीटर, ये सभी के सभी जो हैं ये काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। या यूं इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आप बता सकते हैं काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसी प्रकार से बियाफो या बाल्तोरा या इस्पार भी। नेक्स्ट पॉइंट है, काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की घाट से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसकी सहायक सियुक नदी के मध्य विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी जौस्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य में बहती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी कभी कभी पूछा जाता है, वह कौन सी नदी है जो जौस्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य में बहती है। तो सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है वो बुजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत का सबसे गहरे गॉर्ज जिसकी लंबाई 5,200 मीटर का निर्माण करती है। नेक्स्ट, बृहद हिमालय या मुख्य हिमालय या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय या जिसे ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह हिमालय की सर्वाधिक सतत व ऊंची श्रृंखला है, यानी सबसे ऊंची श्रृंखलाएं, सबसे ऊंची श्रेणियां यहीं पर पाई जाती हैं। इसमें 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, यानी पर्वत पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक है, जिसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरबा पर्वत तक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के प्रायः सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित हैं, यानी सबसे ऊंची जो यहाँ पर पर्वत है वो इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। जिसमें से एवरेस्ट, जिसकी हाइट क्या है 8,848 मीटर है। कंचनजंगा है जिसकी हाइट 8,598 मीटर है। वहीं पर नंगा पर्वत है या नंदा देवी और कामेवा, नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण ये भी शिखर यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और वहीं पर चीन में चेनालुंगमा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। बछेंद्री पाल भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एवरेस्ट जो चोटी को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं, जैसे कुमायूं हिमालय में मिलाम व गंगोत्री हिमनद, सिक्किम में जेमू हिमनद जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। सामान्यतः हिमनद की लंबाई 35 किलोमीटर होती है। यहाँ गंगा व यमुना के उद्गम स्थल हैं। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं, कश्मीर में जोजिला व बुर्जिला दर्रा। नेक्स्ट है हमारा लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय के और भी अन्य नाम हैं, तो हमें उनको याद रखना है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में मसूरी या नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है और वहीं पर नेपाल में महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, बृहद हिमालय लघु हिमालय से मीन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। तो आपको ये याद रखना है किस थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, मीन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर व ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल आदि इसी हिमालय में पाए जाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि ये सभी पर्यटक स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं, लघु या मध्य हिमालय में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत इस भाग की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ढालों पर छोटे छोटे कुछ घासों के मैदान पाए जाते हैं जो कि कश्मीर में मर्ग के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाह्य या शिवालिक या निम्न या उप हिमालय, जिसे आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इसे पाद प्रदेश या फुट हिल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह है 1100 मीटर। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय पदस्थली भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर तथा हिमालय व पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है तथा इसकी ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल में डोफला, अबीर, मिरी, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिसे पश्चिम में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, और पूरब में द्वार, जैसे हरिद्वार। नेक्स्ट पॉइंट, यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूरब में आराकाम पर्वत से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मीन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है तथा शिवालिक हिमालय दक्षिण में हिमालय अंग भ्रंश HFF द्वारा गंगा मैदान से अलग होता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।